देखते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और जरूरी भी है। आपके परीक्षा में से ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी दोनों पूछा जाता है। ध्यान से समझिएगा, और हम बार बार कह रहे हैं आपको डीएनए समझना है तो मेरा पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए आप। डीएनए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, हिंदी में कहें तो डीएनए का द्वि कुंडली, डबल मतलब दो हो गया, हेलिक्स मतलब कुंडली होता है, जो टर्न लिया रहता है ना उसको कहते हैं द्वि कुंडली सिद्धांत कहिए या मॉडल ही कहा जा सकता है इसको। ये होता है, इसमें बढ़िया से आपको समझिएगा तो आपको पूरा डीएनए समझ में आ जाएगा। हम एक डीएनए रफली एक फिगर बनाते हैं, आप बुक से देख करके बनाइएगा। इस तरह से यदि है तो याद रखिएगा डीएनए जो होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है। चेन मतलब श्रृंखला एक होता है, इस तरह से बना होता है, ये होता है चेन। मान लीजिए कि ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अभी देखिए तो ये है पैरेलल, पैरेलल मींस क्या, समानांतर, समानांतर। लेकिन इसी पैरेलल को उल्टा करिए, उल्टा मींस एंटी, यानी कि एंटी पैरेलल। डीएनए पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, देखिए पैरेलल है कि एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल जैसे चोटी ना बनाते हैं इस तरह से वो है, तो बोलेंगे पहला क्या बोलेंगे, डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, और वो पैरेलल होता है कि एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल होता है, ठीक। अब देखिए ये जो डीएनए का टर्न ये वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, या इसको 5-3 लिखिए 3 प्राइम, 5 डैश 3 डैश भी कहते हैं। मान लीजिए डीएनए की सीधा बना तो ये है 5 डैश और ये है 3 डैश, ये है 3 डैश, ये है 5 डैश। तो आप जब इसको टर्न कीजिएगा ई चलाएगा इधर और ई चलाएगा इधर, ऐसा वाला घूमता है तो बनता है 5-3 और 3-5 होता है इसका। तो डीएनए का जो ये ऊपर वाला होता है ये देखिए इस तरह से जाता है, और यहाँ पर हो गया 5-3 प्राइम और हो गया 3-5 प्राइम, समझिएगा। डीएनए बोले ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, पैरेलल होता है कि एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था, वाटसन और कौन दिया था, क्रिक दिया था। कब दिया था, 1953 में। पूछेंगे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था, वाटसन और क्रिक दिया था। कब दिया था, 1953 में दिया था, ठीक। अब बताइए इसने क्या बताया था, डीएनए पैरेलल होता है कि एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल होता है। ये जो डीएनए का दिख रहा है ना, वास्तविक में आप यदि देखिए ये जो डीएनए का ये चेन है इसके बीच में होता है नाइट्रोजनी क्षार। कौन क्षार, नाइट्रोजनी क्षार होता है, ठीक। और ये नाइट्रोजनी क्षार ही वास्तविक में डीएनए का जो काम है वो करता है। लेकिन ये जो स्टैंड दिख रहा है ना, ये वाला, इसको खींच लीजिए, सारा ये निकल जाएगा तो ये जो नाइट्रोजनी क्षार सब भरभरा के जमा हो जाएगा। यानी वास्तविक में डीएनए का बैकबोन यही है, डीएनए का बैकबोन माना जाता है। तो हम यहां पर लिखते भी हैं बैकबोन। बैकबोन देखिए ये दिख रहा ना, ये इसको कहते हैं बैकबोन। सोचिए हम लोगों के बॉडी में बैकबोन नहीं होता तो लसर पसर हो जाते पूरा, घूम जाते। बढ़िया रहता आपके माता पिता को ट्रेन में टिकट कटाने की जरूरत, सबको लपेट उपेट के झोला में डाल दो, और जब स्टेशन पहुंच जाएंगे निकाल के वो खुट्टा लेके टांग देगा, ले नानी घर आ गया। बैकबोन वास्तविक में संरचना देता है। तो डीएनए का जो संरचना देता है वो ये बैकबोन है। और इस डीएनए का बैकबोन जो होता है वो किससे बना होता है, सुगर और फॉस्फेट से, सुगर और फॉस्फेट से। तो हम लिखते हैं डीएनए का बैकबोन सुगर और फॉस्फेट, फॉस्फेट का बना होता है, ठीक।
उसके बाद डीएनए का बैकबोन शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। अब बताइए आप, डीएनए अम्लीय नेचर का होता है कि क्षारीय नेचर का होता है? डीएनए के बीच में तो यहाँ पे क्षार है, लेकिन डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड यानी कि फॉस्फेट का वो होने के कारण डीएनए एसिडिक होता है। आपसे पूछेगा डीएनए किसके उपस्थिति के कारण एसिडिक अम्लीय होता है? आप बोलिएगा डीएनए फॉस्फेट के कारण किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ठीक, डीएनए का बैकबोन किसका बना था? शुगर और फॉस्फेट का। ये तो हो गया, इसका मतलब है कि इसमें शुगर फॉस्फेट होगा, शुगर फॉस्फेट होगा, शुगर फॉस्फेट होगा, इस तरह से होगा। और इस बीच में होता है नाइट्रोजनी क्षार। अब देखिए नाइट्रोजनी क्षार, हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि नाइट्रोजनी क्षार दो होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। प्यूरिन पायरिमिडीन होता है। प्यूरिन में क्या क्या होता है? एडिनिन, गुआनिन। पायरिमिडीन में क्या होता है? थायमीन, साइटोसिन। ठीक, तो यानी यहां पर ये जो नाइट्रोजनी क्षार होगा ये चार चीज होगा। ठीक, एडिनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन। प्यूरिन के अंतर्गत एजी, पायरिमिडीन के अंतर्गत टीसी होता है। एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन। अब हम बताए थे एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है? थायमीन से। गुआनिन हमेशा किससे जुड़ता है? साइटोसिन से। ये भी नाइट्रोजनी क्षार है, ये भी नाइट्रोजनी क्षार। याद रखिएगा कि दो नाइट्रोजनी क्षार जब आपस में जुड़ता है तो वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो बताएगा, आपसे पूछा जाता है एडेनिन और थायमीन के बीच डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड? तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच कैसा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ट्रिपल कैसा है? ट्रिपल है। ये याद रखिएगा। तो अब देखिए, यदि ए किसके साथ जुड़ता है? टी के साथ। यहां पर ए दिए तो टी। ठीक, आपको पता है कि उल्टा होगा फिर, तो यहां पर होगा टी ए, यहां पर फिर होगा जी सी, तो फिर यहां पर होगा सी जी। तो इस तरह से देखिए ए टी टी ए जी सी सी जी, इस तरह से जुड़ेगा। एडेनिन और थायमीन के बीच डबल हाइड्रोजन, इसके बीच डबल, इसके बीच ट्रिपल, इसके बीच ट्रिपल होगा। कौन? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना। अब समझिएगा, ये जो इस तरह की संरचना होती है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमेशा डीएनए में तीन चीज, एक तो हो गया बैकबोन में शुगर फॉस्फेट और एक हो गया नाइट्रोजनी क्षार। तो आपसे पूछेगा कि प्यूरिन इनमें से कौन नहीं है? आपको दे देगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में एडेनिन, ऑप्शन बी में गुआनिन, ऑप्शन सी में थायमीन, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। कौन नहीं? थायमीन है, क्योंकि ये तो पायरिमिडीन है ना। याद रखिएगा, डीएनए है तो उसमें थायमीन होगा, आरएनए है तो उसमें थायमीन के जगह पर यूरेसिल होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। क्या बोले? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था? वाटसन और क्रिक। कब दिया था? 1953 में। डीएनए एंटी पैरेलल, पैरेलल होता है कि एंटी पैरेलल होता है? एंटी पैरेलल होता है। डीएनए का बैकबोन किसका बना होता है? शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। और डीएनए में फॉस्फेट होने के कारण इसमें कैसा नेचर आता है? एसिडिक नेचर आता है। नाइट्रोजनी क्षार दो होता है, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन। प्यूरिन में ए और जी, एडेनिन, गुआनिन। पायरिमिडीन में थायमीन, साइटोसिन। एडेनिन और थायमीन के बीच कितना बॉन्ड? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन और साइटोसिन के बीच कितना बॉन्ड? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए बताए क्या क्या, ये जितना बात बताया उसमें बताइए, दो नाइट्रोजनी क्षार जो आपस में जुड़ता है वो किससे जुड़ता है? किस बॉन्ड से जुड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। तो अभी हम लिख भी रहे हैं यहाँ पर। अगला जो पॉइंट है कि उसमें दो नाइट्रोजनी क्षार, यानी ये नाइट्रोजनी बेस हुआ, हिंदी में नाइट्रोजनी क्षार। आप यदि हिंदी में लिखो तो आप लिखिएगा नाइट्रोजनी क्षार। यदि दो नाइट्रोजनी क्षार को आपस में जोड़ेंगे तो वो किस बॉन्ड से जुड़ेगा? किस बॉन्ड से जुड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक, अब देखिए ये दोनों तो जुड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक, लेकिन शुगर और फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट ये जो जुड़ेगा ये किस बॉन्ड से जुड़ेगा? इसको कहते हैं फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड।
ये जो जुड़ेगा किस बॉन्ड से जुड़ेगा? फॉस्फो। देखिए फॉस्फोरस जुड़ा हुआ, इसलिए कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और यदि पूछे नाइट्रोजनी क्षार और सुगर ये दोनों जुड़ेगा, तब इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार और सुगर किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और सुगर और फॉस्फेट किस बॉन्ड से जुड़ा होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा होगा। नाइट्रोजनी क्षार और नाइट्रोजनी क्षार किस बॉन्ड से जुड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक, उसके बाद देखिए ये जो डीएनए घूमती है, तो जब टर्न पूरा होता है उसको कहेंगे एक टर्न या एक पिच कहा जाता है। एक, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा जो होगा वो होगा एक टर्न। और इसका एक टर्न या तो इसको टर्न बोलिए या तो इसको पिच कहते हैं। एक टर्न या एक पिच होता है। इसमें कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? 10 नाइट्रोजनी बेस पेयर होता है, यानी नाइट्रोजनी क्षार का जोड़ा होता है। और ये यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रम। और नैनोमीटर हम बोलेंगे तो वो होगा 3.4 नैनोमीटर। 10 से भाग दे दीजिए, एंगस्ट्रम से नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो एक टर्न की होगी, लेकिन ये जो नाइट्रोजनी क्षार है और ये जो नाइट्रोजनी क्षार है, ये दोनों, इसके बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसके बीच की दूरी जो होती है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रम। और यदि नैनोमीटर की बात होगा तो वो होगा 0.34 नैनोमीटर। आपसे एंगस्ट्रम में तो नहीं पूछेगा, पूछेगा नैनोमीटर में। याद रखिएगा नैनोमीटर में। यहां से यहां तक की हो गया 3.4 नैनोमीटर। और यहां से एक नाइट्रोजनी क्षार से दूसरी नाइट्रोजनी क्षार के बीच का जो होता है वो दूरी वो होता है 0.34 नैनोमीटर। और ये जो दिख रहा है ना, ये इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रम या 2 नैनोमीटर। 20 एंगस्ट्रम या 2 नैनोमीटर होता है। यहां पे लिख भी दे रहे हैं हम, एक टर्न कितना होगा? 34 एंगस्ट्रम और नहीं या 3.4 नैनोमीटर। और दो बेस, ये दोनों बेस पेयर के बीच की दूरी जो होगा वो कितना होगा? नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी ये कितना होगा? तो ये होगा 3.4 एंगस्ट्रम या 0.34 नैनोमीटर। और जो डीएनए का व्यास होता है, यानी कि डीएनए का डायमीटर जो होता है, ये कितना होगा? 20 एंगस्ट्रम होगा या 2 नैनोमीटर। ठीक,